वाह वाह वाह, क्या मजेदार दावत मिली है आज। बिना मेहनत किए रोज मुझे यहाँ तैयार खाना मिल जाता है। मानना पड़ेगा बूढ़ा चीता को। भले उम्र दराज हो गया है, पर शिकार हमेशा ही ताजा लेकर आता है। ऊपर से स्वाद भी लाजवाब। चलो अब जल्दी निकल लेता हूँ, वरना अगर बूढ़ा चीता जाग गया ना, तो अभी खाया हुआ भोजन के साथ मुझे ही कच्चा चबा जाएगा। चपल भेड़िया चिता की सुबह के लिए रखा भोजन को पेट भरकर खाकर वहां से सरपट निकल गया। और फिर सुबह हुई तो चिता ने देखा कि उसके रखा भोजन को कोई खाकर बची हुई हड्डी को बाहर फेंक गया है। अरे खा गया, कोई फिर खा गया। कौन है जो हर रोज मेरा शिकार खा जाता है? रोज मुझे सुबह सुबह भूखा रहना पड़ता है। अब मैं नहीं छोड़ूंगा उसे, चाहे कितना भी चालाक क्यों न हो। एक दिन उसे मैं पकड़कर ही रहूंगा। अरे बूढ़े चीते, काका क्या हो गया है आज? इतनी सवेरे सवेरे क्यों शोर मचा रहे हो? हाँ, और तुम किसको नहीं छोड़ने की बात कर रहे थे भला? इस अधेड़ उम्र में अब तुम किससे बदला लेने की सोच रहे हो? अरे बदला तो मैं लेकर रहूंगा उससे। अरे काका, पर आप बदला किससे लोगे? कौन है वो जिससे आप बदला लेना चाहते हो? जरा मुझे भी तो बताओ, आखिर कौन है वो जिससे आप बदला लेना चाहते हो? अरे भोलू बेटा, बात यह है कि जब मैं दिन में शिकार करके लाता हूँ अपना पेट भर के, फिर मैं बचे हुए शिकार को रख देता हूँ, ये सोचकर कि सुबह होते ही इसको नाश्ते में खाऊंगा। और जैसे ही मुझे नींद आती है, पता नहीं कौन है जो मेरे शिकार को चट कर जाता है और कोई सबूत भी नहीं छोड़ता, और मुझे सुबह सुबह भूखा रहना पड़ता है। अब उसको पकड़ना बहुत ही जरूरी हो गया है, लेकिन मेरे तो बस की बात नहीं। इस उम्र में कैसे उस चोर को पकड़ूं? अरे काका, जब आपके बस में ही नहीं है उसको पकड़ने की, तो फिर आप क्यों इतनी जोर से शोर मचा रहे हैं? खामोश होकर बैठ जाओ ना। क्यों तकलीफ दे रहे हो अपने बूढ़े शरीर को? अरे बेटा भोलू, अगर आज मैं खामोश होकर बैठ गया ना, तो मैं हमेशा के लिए खामोश हो जाऊंगा। समझे तुम? वो शातिर चोर मेरा भोजन ही नहीं चुरा रहा है, बल्कि वो मेरी उम्र का एक एक दिन भी कम कर रहा है। अगर आज मैं अपना किया हुआ शिकार खाता, तो मुझे कुछ उससे ऊर्जा शक्ति मिलती, लेकिन उस चोर की वजह से मुझे भूखा ही रहना पड़ेगा। इसलिए मैंने फैसला किया है, मैं राजा के पास जाऊंगा और वहां से कुछ पहरेदार लेकर आऊंगा। वो मेरे शिकार की रखवाली करेंगे और चोर को भी पकड़ेंगे। अरे वहां वहां काका, कुछ भी कहो तुमको, बुढ़ापा आ गया है, लेकिन आपकी बुद्धि अभी जवान है। कितनी तेजी से काम कर रही है। आपका ये विचार मुझे भी बहुत अच्छा लगा। शीघ्र जाओ आप राजा के पास। राजा आपकी मदद जरूर करेगा। और
ही लगते हो। भला आज के इस घोर कलयुग जमाने में बुजुर्गों को कौन इतना आदर मान सम्मान देता है? मैं यहाँ थोड़ी देर आराम करके फिर यहाँ से चला जाऊंगा। वैसे काका, आप कहाँ जा रहे हो और कितनी दूर से पैदल चलकर आ रहे हो जो इतना थक गए हो? अरे बेटे, अब तुम ही अंदाजा लगा लो। मैं जंगल के सबसे अंतिम छोर पर रहता हूँ और हमारे राजा जंगल के पहले छोर पर रहते हैं। बस मैं राजा से मिलने के लिए अंतिम छोर से चलकर पहले छोर पर जा रहा हूँ। अच्छा अच्छा, तो आप जंगल के राजा से मिलने जा रहे हो। लेकिन काका, आपको राजा से ऐसा क्या काम पड़ गया जो आप इतनी दूर से चलकर इतनी दूर राजा से मिलने जा रहे हैं? आप मुझे भी बता दीजिए, हो सकता है कि मैं आपकी कोई मदद कर सकता हूँ। हाँ, शायद तुम मेरे काम तो आ सकते हो, पर बेटा मैं पहले राजा से मिलकर मदद मांगता हूँ। अगर वहां से मदद मिलती है तो ठीक है, अगर वहां से मदद नहीं मिलती है तो मैं तुझे अपने साथ ले जाने की सोचूंगा। तुम मेरा यहीं पर इंतजार करना। हाँ काका, अब बेझिझक जाइए। मैं आपका यहीं पर इंतजार करूंगा, क्योंकि मुझे समाज सेवा करने में और दूसरों की मदद करने पर मुझे बहुत आनंद मिलता है। और मेरी माँ भी यही कहती थी हमेशा, दूसरों की मदद करना और सेवा से बड़ा कोई पुण्य नहीं होता है। तुम्हारी माँ बिल्कुल सही कहती थी। सच में समाज सेवा में जितना आनंद मिलता है वो और किसी चीज में नहीं मिलता है। अच्छा, तो अब मैं राजा के पास जाता हूँ। हो सके तो तुम मेरा यहीं पर इंतजार करना। वैसे काका, आपने मुझे अभी तक ये नहीं बताया कि आपको ऐसी क्या परेशानी आ गई जो आप राजा से मिलने के लिए इतनी दूर पैदल चलकर जा रहे हो। बताओ तो, क्या वजह है इसकी? अरे हाँ, मैं तो तुम्हें अपनी समस्या बताना ही भूल गया। वो क्या है बेटा कि मैं एक शातिर चोर से बहुत परेशान हूँ, जो हर रोज मेरा शाम का बचा हुआ शिकार खा जाता है, जिसकी वजह से मुझे हर रोज सुबह सुबह भूखा ही रहना पड़ता है। अच्छा, तो ये वजह है राजा से मिलने की, जो आप इतनी दूर से पैदल चलकर उस चालाक चोर की शिकायत करने के लिए जा रहे हो। कोई बात नहीं है काका, अगर आपको राजा से मदद ना मिले तो मैं आपकी मदद करने के लिए तैयार हूँ। वैसे भी मैंने कई बड़े बड़े चोरों को पकड़कर राजा के हवाले किया है, जिनको पकड़ पाना बहुत मुश्किल था। बहुत अच्छी बात है बेटा, तुम इतनी छोटी सी उम्र में इतने बहादुर हो, मुझे बहुत खुशी हुई बेटा। अगर मुझे कोई मदद नहीं मिली तो मैं तुझे अपने साथ अवश्य ले जाऊंगा। अच्छा बेटा, अब मैं चलता हूँ, तुम अपना ध्यान रखना, ठीक है? बूढ़ा चिता कालू कुत्ते को वहीं पर इंतजार करने की कहता है और वहां से अपनी मंजिल की तरफ निकल जाता है। कर खड़ा हुआ हूँ, आप बेधड़क होकर यहाँ पर आराम कर सकते हो। अरे वाह, क्या बात है। तुम्हारी इस फुर्ती की तो दाद देनी पड़ेगी। तुमको तो मैंने अभी अभी बहुत गहरी नींद में देखा था, और अब तुमको देखकर तो ऐसा लग रहा है जैसे तुम निद्रा से पूरी तरह मुक्त हो गए हो। मुझको तुम्हारी ही जैसे एक गधे की जरूरत है। अगर तुम मेरी एक काम में मदद कर दो तो तुम्हारा बहुत एहसान होगा। अरे हाँ काका, बेझिझक होकर बोलिए, मैं तुम्हारी मदद अवश्य करूंगा। लेकिन पहले तुमको मुझको ये बताना होगा कि आखिर तुम्हारे साथ क्या हो गया है, जिसके लिए तुम मदद मांगने के लिए जंगल में घूम रहे हो।
अरे गधा बेटा, अब क्या ही बताऊं तुमको। मैं दिन में शिकार करता हूं और शाम को खा लेता हूं, और बचा हुआ शिकार सुबह नाश्ते के लिए रख देता हूं। और जैसे ही मुझको रात में नींद आती है, पता नहीं कौन है जो मेरा खाना चुरा कर खा जाता है, जिसकी वजह से मुझको सुबह भूखे ही रहना पड़ता है। और भूख की वजह से मुझसे दिन में शिकार नहीं होता। अगर वो शातिर चोर मेरा शिकार ऐसे ही चुराता रहा तो मैं एक दिन भूखा ही मर जाऊंगा। इसीलिए मैं मदद मांगने के लिए राजा के पास जा रहा हूँ। कोई बात नहीं है काका, आप राजा के पास चले जाओ। अगर वहां से आपको मदद ना मिले तो मुझको अपने साथ ले जाना। अगर कोई तुम्हारे घर के अंदर एक पैर भी रखेगा, चाहे मुझको कितनी भी तेज नींद आ रही हो, मेरी आंखें तुरंत खुल जाएंगी और मैं उसी वक्त चोर को पकड़ लूंगा। और वैसे आपने मुझको देख ही लिया है कि मैं कितनी जल्दी जाग जाता हूँ, इसलिए आपको प्रमाण देने की मुझको जरूरत भी नहीं है अब। हाँ गधे बेटा, मैं जानता हूँ कि तुम किसी की सांस लेने की आवाज पर ही जाग जाते हो, इसलिए मैं तुमको अपने साथ अवश्य ले जाऊंगा। तुम मेरा यहीं पर इंतजार करना। हाँ काका, मैं आपका यहीं पर इंतजार करूंगा। ने मदद की एक उम्मीद लेकर आया था, वो अब निराश होकर वहां से वापस लौट जाता है। अरे काका, क्या हुआ? आप ऐसे खाली हाथ कैसे आए? क्या राजा ने आपकी मदद करने से मना कर दिया? अरे बेटा, ऐसी बात नहीं है। राजा मदद के लिए मना नहीं किया। दरअसल हुआ यूं कि ऊपरी छोर की तरफ जानवरों के बीच लड़ाइयां हो गईं। राजा वहां चले गए हैं, वहां के माहौल को शांत करने के लिए। अच्छा, ऐसी बात है। कोई बात नहीं काका, मैं हूं ना, आपकी मदद मैं करूंगा। मैंने कहा था ना कि मैं उस चोर को पकड़ने के लिए आपके साथ चलूंगा। हाँ बेटा, तूने सही कहा। अब चलो हम चलते हैं। चीता चोर को पकड़ने के लिए अपने साथ गधे को लेकर निकल जाता है। अरे काका, आप आ गए? क्या राजा साहब ने आपके साथ इस गधे को भेजा है उस चोर को पकड़ने के लिए? अरे बेटा, नहीं नहीं, इन्हें राजा साहब ने नहीं भेजा। ये भी तुम्हारे तरह ही नेक दिल और समाज सेवक हैं। ये भी मेरी मदद करने के लिए मेरे साथ आया है। क्या तुम भी मेरे साथ चलोगी अपना वादा निभाने के लिए? अरे काका, हाँ हाँ, मैं चलूंगा ना आपके साथ। मैं तो कब से आपका यहीं पर इंतजार कर रहा था। चलो चलो, हम चलते हैं। बूढ़े चीते के साथ चोर को पकड़ने के लिए गधा और कालू कुत्ता दोनों वहां से निकल जाते हैं। तीनों वहां पहुंचने के बाद
और उसे घसीटते हुए बाहर लेकर आओ। अरे ये किसकी आवाज है? लगता है आज बूढ़े चीते ने जाल बिछाया हुआ है। अब क्या करूं? कहाँ जाऊं? अरे आओ आओ भेड़िया भाई आओ, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। अब कहाँ जाएंगे तुम ही हो ना वो चोर जो बूढ़े चीते काका का शिकार चुरा कर खा जाते हो। आज मैं तुम्हारा वो हाल करूंगा कि तुम चोरी तो क्या कुछ खाने लायक नहीं बचोगे। चल बाहर चल, अभी मजा चखाता हूं तुझे। कालू कुत्ता भेड़िया को डराते हुए गुफा से बाहर लेकर आता है। ये लो काका, ये रहा आपका वो चोर जो आपका खाना चुराता था। तो वो तू है वो चोर जो रोज मेरा बचा हुआ शिकार को चुरा कर खा जाता था, जिसके कारण मुझे सुबह सुबह भूखा रहना पड़ता था। मुझे मुझे माफ कर दो काका। अब ऐसी गलती कदापि नहीं करूंगा। मैं आपके लिए हर रोज शिकार लाऊंगा और आपको जंगल जाने की कोई जरूरत नहीं। मुझे माफ कर दो काका, प्लीज काका। अच्छा, अच्छा, तो तुझे मैं माफ कर दूं? चलो ठीक है, मैं तुझे माफ कर दूंगा, लेकिन तुझे मेरे लिए 1 महीने तक खाना लाना होगा, तो ही मैं तुझे माफ कर सकता हूं। ठीक ठीक है काका, ठीक है। मैं आपके लिए 1 महीने तक भोजन लाकर दूंगा। अब मैं चलता हूँ। भेड़िया चिता से 1 महीने तक भोजन लाने का वादा करके वहां से भाग जाता है।